बिल्कुल, राहुल जी ने ये बात कही और बड़े स्ट्रांगली ये बात कही है गुजरात में। तो जहाँ भी ऐसी बात है पार्टी उसका संज्ञान ले रही है और आगे आपको इस चीज़ को देख पाएंगे आप। रही बात यहाँ की, सिंबल पर तो था नहीं, केवल अध्यक्ष का था, बाकी तो सिंबल पर नहीं था। हरियाणा में लगातार संगठन की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, लीडर नहीं है, तो कहीं ना कहीं खींचतान का फायदा कहीं ना कहीं सरकार को नहीं, खींचतान की बात नहीं है। ये तो राजनीतिक फैसले होते हैं और पार्टी का अंदरूनी मामला हमारे हाईकमांड को मालूम है कब क्या करना है। ये आप भी और सब इस चीज़ को देखें कि कई बार फैसला आपको लगता होगा विलम्ब है, लेकिन वो भी एक राजनीतिक बात है। फैसला एकदम क्यों, कब लेना है, ये हाईकमांड, ये भी एक राजनीतिक फैसला है। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि पब्लिक जब देखती है कि जो विपक्षी पार्टी है वो कहीं ना कहीं जिसका इतिहास संघर्ष का रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कभी मौके पर फैसला लेने में सक्षम नहीं। ये फैसला एक अलग है, राजनीतिक फैसला। लेकिन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता और सभी लोग हमेशा संघर्ष करना सीखा है। हमने तो आज़ादी की लड़ाई से संघर्ष करना सीखा। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कौन सा संघर्ष किया था। तो ये बातें छोड़ दीजिए, हमने पहले भी संघर्ष किया है और अब भी संघर्ष हमारा कार्यकर्ता हम सब मिलकर कर रहे हैं। और भाजपा की सरकार है, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। जो लोगों के हित में होगा वो संघर्ष करेंगे, हम सदन से लेकर सड़क पर। मैम, बीजेपी लगातार कह रही है कि केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी है, और अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। ये डबल इंजन से तो बचाएं। अब देखो तो सही क्या हाल है हमारे शहरों के, हमारे गाँवों के क्या हाल हैं। डबल इंजन ने क्या किया पहले, कुछ तो दिखाइए ना। यहाँ पे अब सड़कों के बुरे हाल, गलियों के बुरे हाल, पीने के पानी की प्रॉब्लम, हर तरह की समस्या यहाँ पर चल रही हैं। तो 10 साल डबल इंजन ने क्या किया, ऊपर नीचे जब इनके क्या कहाँ गई वो स्पीड। ये तो बिल्कुल हॉल्ट हो गया, ऐसा लग रहा है कहीं पर भी काम तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। ये स्लोगन है भाजपा के, और भाजपा हमेशा ये खाली एम्प्टी स्लोगन्स देने में माहिर रही। ये भी रिपोर्ट हमने देखी, क्योंकि आप जैसे हैं मीडिया में लोग जो इन चीज़ों के बारे में चिंतित भी हैं और उन्होंने निकलवाई हैं चीज़ें। तो अब कितने सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल टीचर्स ही नहीं हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं। तो इस चीज़ को देखना करना तो सरकार का काम है। प्राइवेट स्कूल जब आ जाते हैं, आप देखते हैं कि ऐसा लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। अब आप ये बताइए कि सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं आज के दिन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिला। वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीबों के। अब गरीबों के बच्चों की ओर ही अगर हम ध्यान नहीं देंगे, सरकार ध्यान नहीं देगी उनके शिक्षा पर, भविष्य पर, दूसरे लोग तो प्राइवेट में कर ही देंगे अपने बच्चों को। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जब गरीब को ऊपर उठाने की बात करते हैं तो केवल ये ना कहें कि हम राशन दे रहे हैं। इतने क्या 70% लोग हरियाणा में कह रहे हैं जो जिनको राशन दिया जा रहा है। तो ऐसे इसका मतलब 70% लोग जो ले रहे हैं गरीब हैं, तो वो अपने बच्चों को कहाँ कैसे पढ़ाएंगे। तो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, हर पहलू को देखे सरकार, और तभी नीतियाँ बनाए। 10 साल के बाद अगर ये हाल है तो 10 साल में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका भविष्य कहाँ होगा।